दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान की सुपुत्र यानी कि भाई आर्यन खान जो हैं वो अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू को लेकर काफी चर्चाओं में रहे हैं। यानी कि भाई उनके डायरेक्शन में बनी हुई वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड जब से लॉन्च हुई है नेटफ्लिक्स पर, और भाई इस वेब सीरीज को पब्लिक ने जब देखा है तो पब्लिक ये बात कहने पर मजबूर हो गई है आर्यन खान को लेकर कि भाई इस लड़के में तो सब कुछ है मेरे भाई। लुक वाइज पापा से बेहतर, और उसके बाद भैया एक्टिंग में पापा के सब नानतर। यानी कि भाई अपने डेब्यू वाले इस वेब सीरीज के एक ग्लिम्स में जब आर्यन खान को देखा गया तो भाई पब्लिक ये बात कह रही थी कि भैया इस वेब सीरीज में आर्यन खान ने खुद क्यों नहीं परफॉर्मेंस किया, वो इस वेब सीरीज का डायरेक्शन क्यों किया। उनके अंदर तो भैया हीरो वाले सारे गुण हैं मेरे भाई। तो भैया आर्यन खान ने खुद को हीरो के तौर पर भी लोगों को दिखा दिया। देन उसके बाद भैया डायरेक्शन के माध्यम से उन्होंने भाई बॉलीवुड के धागों को जिस तरह से खोला बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, उसको देखकर तो पब्लिक अचंभित हो गई कि भाई ये बंदा तो अलग ही लेवल की सोच लेकर पैदा हुआ है। क्योंकि भाई उनकी इस वेब सीरीज में उनके पापा को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, किसी ने सोचा नहीं था कि भाई शाहरुख खान को कोई ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। और अगर कोई कर सकता है तो वो उनका करीबी ही हो सकता है। और भाई देखिए करीबी के मामले में तो भैया उनका खून ही उनको इस तरह से भैया अपने वेब सीरीज में प्रेजेंट किया पब्लिक के बीच में। वो डायलॉग आप लोग को याद है ना, जब मनोज बावा अपने ऑफिस के अंदर खड़े हैं और बाहर में शाहरुख खान मनोज बावा से मिलने के लिए उनके बॉडीगार्ड से बात करें कि जाओ उनको बोल दो कि बादशाह आया हुआ है उनसे मिलने के लिए। और भाई अंदर मनोज बावा जो है वो डायलॉग बोलते हैं शाहरुख खान के लिए, घंटे का बादशाह। भाई ऐसा डायलॉग कोई क्या शाहरुख खान के लिए बोल सकता है? तो ये कल्पना तो हम लोगों ने कभी की नहीं थी, लेकिन भाई आर्यन खान ने अपने डायरेक्शन में बनी हुई इस वेब सीरीज में ये कारनामा कर दिखाया। तो भाई कामयाबी तो हासिल कर ली है आर्यन खान ने अपने इस वेब सीरीज के माध्यम से। यानी कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो भैया उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू से तो तहलका मचा दिया। अब पब्लिक उनके डायरेक्शन में बनी हुई किसी बड़े प्रोजेक्ट को सिनेमा घरों में देखने की कामना कर रही है। और भाई बहुत जल्दी ही ये कामना आप लोगों की पूरी होने वाली है। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी निकल के आई है बॉलीवुड से कि जिसको सुनकर आप ये बात कहोगे कि क्या बाप और बेटा एक साथ। जी हाँ, अपने पापा को ही अपने फिल्म में लेने का प्लान बना रहे हैं आर्यन खान। लेकिन पापा को फिल्म में लेने से पहले वो कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। तो भाई ये प्लान प्लान क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज सेक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भैया अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के माध्यम से तो आर्यन खान ने ये बात सबको बता दी है कि भाई वो सर्वगुण संपन्न कहे तो भाई बाप है के बेटे हैं। यानी कि भाई शाहरुख खान भी कम नहीं और बेटा तो उनसे कम से कम नहीं मेरे भाई। यानी कि भाई आर्यन खान ने ये बात तो साबित कर दी है कि उनके पास वो हर एक गुण है जिसके माध्यम से वो पब्लिक का एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। तो भाई अब इस कामयाबी को हासिल करने के बाद यानी कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाका मचाने के बाद अब भैया आर्यन खान जो है वो बड़े स्क्रीन पर डेब्यू करने की तैयारियों में जुट चुके हैं। यानी कि भाई वो अपने डायरेक्शन में बनने वाली पहली फिल्म के स्क्रिप्ट पर इन दिनों अपने क्रिएटिव टीम के साथ मिलकर काफी काम कर रहे हैं। और भाई इस फिल्म में वो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जिससे वो खुद को ये बात प्रूव करके दिखा दे कि भैया वो नेपो किड नहीं है, बल्कि वो अपने टैलेंट के बल पर पब्लिक में भैया अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। यानी कि भाई आर्यन खान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसको लेकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई वाकई में उनका ये फैसला बिल्कुल सही है। अब देखिए भैया उन्होंने पहला वेब सीरीज बनाया उसमें बॉलीवुड के सभी कलाकारों को वो लेकर आए, लेकिन भाई उस वेब सीरीज में उन्होंने भैया बॉलीवुड के उभरते हुए एक कलाकार को मौका दिया यानी कि भैया लक्ष्य को।
अब वो जब बॉलीवुड के लिए पहली फ़िल्म बनाने जा रहे हैं बिग स्क्रीन के लिए, तो भैया उसमें भी वो एक नए कलाकार को ही लेकर तबाही मचाना चाहते हैं। यानी कि भैया वो ये टैग नहीं लेना चाहते हैं अपने साथ कि वो अपने पापा को अपनी फ़िल्म में लाकर भाई अपना मार्केट वैल्यू बना लिया और उनकी ये फ़िल्म शाहरुख खान की वज़ह से सुपर डुपर हिट हो गई। यानी कि भाई आर्यन खान ने ये प्लान बनाया है कि भैया वो पहले ये कहें तो भैया एक उभरते हुए कलाकार को अपनी फ़िल्म में लाकर उस फ़िल्म को सिनेमाघरों में हिट कराकर भैया उसके बाद वो अपने पापा को दूसरी फ़िल्म में लेंगे। यानी कि भाई 2026 में उनकी पहली सिनेमाघर की डायरेक्टोरियल मूवी सिनेमाघरों में आएगी, जिसमें बॉलीवुड के नामचीन कलाकार हो सकते हैं, लेकिन वो उनके घराने के नहीं होंगे। यानी कि भैया उभरते हुए कलाकार को भी वो मौका दे सकते हैं। अब भाई उनकी निगाह किस पर टिकती है, किसको वो अपनी पहली फ़िल्म में लेंगे, इस पर तो सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि पहली फ़िल्म वो अपने पापा के साथ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, दूसरी फ़िल्म वो अपने पापा के साथ तब करेंगे जब वो अपने आप को प्रूव करके दिखा दें पब्लिक के बीच में कि भाई ये फ़िल्म आर्यन खान के डायरेक्शन की वज़ह से ही सुपर डुपर हिट हुई है। भाई गट्स है यार इस बंदे में, गट्स है। तो भैया ऐसे बच्चे पर तो बाप को भी नाज़ होगा कि बेटा तुम तो मेरा नाम का इस्तेमाल ना करके भैया अपने नाम को बड़ा कर रहे हो और अपने नाम से ही मेरा नाम भी बढ़ाना चाहते हो। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी खुशी हो रही है कि भाई चलो ये दोनों बाप-बेटे बहुत जल्दी ही भैया एक फ़िल्म में नज़र आ सकते हैं मेरे भाई। यानी कि भैया बेटा बाप को डायरेक्ट करेगा, किसको? जो कि भाई इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के रियल किंग है मेरे भाई। तो इस फ़िल्म के लिए ये बात बताई जा रही है कि भैया शाहरुख खान भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि भैया आर्यन खान जल्द से जल्द अपनी पहली डायरेक्टोरियल मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दे 2026 में तैयार करके। उसके बाद भैया वो 2027 से इस फ़िल्म का काम शुरू करेंगे अपने बेटे के साथ, जो कि भैया आर्यन खान उनके साथ बनाना चाहते हैं। तो ऐसा होता हुआ आप लोग भी देखना चाहते हो ना सिनेमाघरों में? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन डायरेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।